बता दें आपको, पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने प्रचंड जीत हासिल की है और सूबे में पहली बार कमल खिला है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि जीत के बाद बीजेपी बंगाल की कमान किसके हाथों में देगी और अगला मुख्यमंत्री कौन बनेगा। दरअसल बीजेपी आमतौर पर राज्य चुनाव में मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित नहीं करती है। पार्टी के लिए बंगाल में भी प्रधानमंत्री मोदी ही सबसे बड़ी ताकत थे। उन्होंने चुनाव प्रचार के लिए 20 से ज्यादा रैलियां की और पिछले एक महीने में यह मोदी पूरी तरह से बंगाली रंग में रंगे नजर आए। उन्होंने बंगाल का मशहूर स्नैक्स झालमुड़ी खाया, बंगाली भाषा में ऑडियो संदेश भी जारी किया। बीजेपी बंगाल में अपनी मौजूदगी मजबूती से स्थापित करने के लिए एक ताकतवर मुख्यमंत्री चुनना चाहती है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने चुनाव प्रचार के दौरान बार बार कहा था कि अगर बीजेपी सत्ता में आती है तो कोई बंगाली ही मुख्यमंत्री बनेगा। और केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने भी दावा किया था कि बंगाल का अगला मुख्यमंत्री मांसाहारी होगा। बीजेपी ने चुनाव प्रचार के दौरान महिलाओं की सुरक्षा को सबसे आगे रखा था और ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि पार्टी किसी महिला को भी मुख्यमंत्री बना सकती है। बीजेपी अपनी महिला समर्थक छवि को और मजबूत करने के लिए बंगाल में महिला सीएम पर भी दांव खेल सकती है। तो मुख्यमंत्री की रेस में अग्निमित्रा पॉल और रूपा गांगुली का नाम सामने आ रहा है। रूपा गांगुली वही अदाकारा है जिन्होंने बीआर चोपड़ा की महाभारत में द्रौपदी का किरदार निभाकर घर घर अपनी एक छवि बनाई थी और सभी की पसंदीदा उस वक्त वो रही थी। ऐसे में कौन बनेगा पश्चिम बंगाल का मुख्यमंत्री, एक बड़ा सवाल है और नाम भी कुछ सामने आ रहे हैं, जिसमें कि शुवेंदु अधिकारी जो कि नंदीग्राम के विधायक हैं, समीक भट्टाचार्य प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष हैं, दिलीप घोष विधायक है खड़गपुर सदर से, सुकांत मजूमदार केंद्रीय मंत्री हैं, अग्निमित्रा पॉल विधायक आसनसोल दक्षिण से और सुपर्ण दास गुप्ता विधायक रास बिहारी से। तो देखिए जिस तरह से ये कुछ ऐसे नाम हैं जो इस वक्त सामने आ रहे हैं और ये समझना भी जरूरी होगा कि आखिर क्या ये वही नाम हैं जिन्हें सीएम के लिए चयनित किया जाएगा। तस्वीर आपको दिखाते समझाते हैं एक एक करके किस तरीके से ये जो नाम है सामने आ रहे हैं। और देखिए कौन बनेगा पश्चिम बंगाल का मुख्यमंत्री। पहला नाम शुवेंदु अधिकारी जो कि नंदीग्राम के विधायक है, वहीं दूसरा नाम आ जाता है समीक भट्टाचार्य का, प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष है, और तीसरा नाम है दिलीप घोष विधायक है खड़गपुर सदर से। लेकिन यहाँ पर जिस तरह से शुवेंदु अधिकारी ने चुनाव की एक बड़ी जिम्मेदारी संभाली, उसमें कुछ और नाम और ऐड होते हैं। इसमें केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार का नाम भी सामने आ रहा है, तो अग्निमित्रा पॉल विधायक हैं आसनसोल दक्षिण से, इनका नाम भी सामने आ रहा है। वहीं एक और नाम स्वपन दास गुप्ता जो कि रास बिहारी से विधायक है, क्या इन्हें भी मौका मिल सकता है? इनके नाम को लेकर भी चर्चा लगातार बनी हुई है। तो ये कुछ ऐसे चेहरे हैं जो आने वाले समय में बंगाल के सीएम पद पर इनमें से कोई एक काबिज हो सकता है। संभावित चेहरे हम आपको दिखा रहे हैं। कौन बनेगा बंगाल का सीएम, ये समझिए शुवेंदु अधिकारी को समझते हैं तो सीएम पद के टॉप दावेदारों में से ये एक माने जा रहे हैं। और वहीं शुवेंदु अधिकारी के पास जमीनी पकड़ बहुत ज्यादा है, काम बहुत ज्यादा इन्होंने किया है, मजबूत संगठनिक नेटवर्क भी इनके पास है, तो एक तरह से जो इनका नाम सामने आया है। वहीं बंगाल में बीजेपी का आक्रामक लोकप्रिय चेहरा शुवेंदु माने जाते हैं, जिसके चलते ये जो रेस है उसमें प्रथम तौर पर इनका नाम कहा जा रहा है। 2021 में नंदीग्राम में ममता बनर्जी को इन्होंने हराया था और उस वक्त ममता बनर्जी के लिए एक बहुत बड़ी चोट भी थी। वहीं इस बार भी हमने देखा किस तरह से भवानीपुर सीट पे भी कड़ी चुनौती दी है और यहाँ से भी शुवेंदु अधिकारी जीते हैं। तो एक तरह से ये जो नाम है जो प्रबल दावेदार माना जा रहा है, जॉइंट किलर का तमगा हासिल कर रखा है इन्होंने। तो यहाँ पर देखिए जिस तरह से इनकी अलग पहचान है। मुख्यमंत्री पद के लिए दांव भी काफी मजबूत यहाँ पर दिख रहा है दिलीप घोष का, दूसरा नाम, दूसरा चेहरा। तो देखिए यहाँ पर मुख्यमंत्री पद के लिए काफी बड़ा चेहरा भी माने जा रहे हैं। आरएसएस प्रचारक रहे हैं। एक अगर हम इनकी बात करें संगठनात्मक तौर पर तो संघ के जरिए ही ये बीजेपी में आए हैं और मजबूत दावेदार ये भी माने जा रहे हैं। तो पूर्व में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी दिलीप घोष रह चुके हैं और इनकी पकड़ भी काफी अच्छी मानी जाती है। पिछले कई वर्षों से बीजेपी को मजबूत करने में एक बड़ा योगदान दिलीप घोष दे रहे हैं। तो ऐसे में ये चेहरा भी है जो कि सीएम पद के तौर पर चयनित हो सकता है, लेकिन सिर्फ संभावनाएं हैं। वहीं समीक भट्टाचार्य की बात कर लेते हैं, पश्चिम बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष हैं। ये तीसरा चेहरा है जिस पर संभावना जताई जा रही है सीएम हो सकते हैं। संघ से पुराना इनका जुड़ाव रहा है और काफी लंबे समय से ये संघ से जुड़े रहे, तो संगठना क्षमता के लिए भी ये जाने जाते हैं। तो इनका जो चेहरा है इसलिए सामने आ रहा है। वहीं अग्निमित्रा पॉल की बात कर लेते हैं, बंगाल में बीजेपी का ये मुख्य चेहरा है
और ये देखिए क्योंकि जिस तरह से बीजेपी महिलाओं पर फोकस करती है तो यहाँ पर भी संभावना है अग्निमित्रा पॉल जो हैं अगली मुख्यमंत्री हो सकती हैं, उनका चयन भी किया जा सकता है। और बीजेपी का ये मुख्य चेहरा है, फैशन डिजाइनिंग का करियर छोड़कर ये राजनीति में आई हैं। लेकिन जिस तरह से बीजेपी का फोकस महिलाओं के अधिकारों को लेकर आया है तो यहाँ पर एक संभावना है कि इन्हें भी चयन किया जा सकता है। और ऐसे में महिला सीएम पर दांव खेला गया तो रेस में ये ही सबसे आगे रहेंगी, तो इनकी संभावना बहुत ज्यादा बनती हुई दिखाई दे रही है। तो ऐसे में हम लगातार कोशिश करें समझाने की कि आखिर कौन हो सकता है बंगाल का अगला सीएम। संभावित चेहरे हमने आपको दिखा दिए हैं और ऐसे में अगर महिला चेहरे की बात करें तो अग्निमित्रा पॉल का नाम भी सामने आ सकता है। तो ये तमाम वो नाम हैं जिनको लेकर कयास लग रहे हैं कि बहुत संभावना है कि इन तीनों में से कहीं ना कहीं बीजेपी अपना चेहरा चुन सकती है। इसके अलावा और भी नाम है, लेकिन जो बहुत ज़्यादा काबिल जिन्हें कहा जा सकता है या फिर जो बहुत सारे कह सकते हैं क्राइटेरिया पर सही बैठ रहे हैं वो यही कुछ नाम रहे हैं। वहीं बंगाल में सीएम को लेकर चर्चा काफी तेज होती दिख रही है। कोलकाता से दिल्ली तक बैठकों का दौर भी शुरू हो रहा है और कुछ तस्वीरें भी लगातार सामने जो आ रही है, जश्न की तस्वीरें हैं, किस तरह से बंगाल भगवा मय हो गया है। और अब बारी आती है सीएम चुनने की, जिसको लेकर कोशिश लगातार हमारी भी जारी है कि उन नामों को आपके सामने लेकर आए। वहीं बंगाल में सीएम को लेकर चर्चा काफी तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। कोलकाता से दिल्ली तक बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। तो आज शाम दिल्ली जाएंगे शुवेंदु अधिकारी, इस तरह की खबर मिल रही है। बड़ी जानकारी, बंगाल संगठन मंत्री सुनील बंसल भी जा सकते हैं। तो देखिए अब बैठकों का दौर शुरू होगा, संभावित चेहरे हमने आपको बताए। और ऐसे में बंगाल में सीएम को लेकर जिस तरह से चर्चाएं तेज हैं तो अब दिल्ली तक बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। कोलकाता से दिल्ली तक बैठकें चल रही हैं। आज शाम दिल्ली जाएंगे शुवेंदु अधिकारी, ये जानकारी भी सामने आ रही है। बंगाल संगठन मंत्री सुनील बंसल भी जा सकते हैं उनके साथ, और ये भी कहा जा रहा है। तो अब देखना होगा कि आखिर किस तरह से इस बड़ी जिम्मेदारी को निभाना है, क्योंकि 9 तारीख को शपथ ग्रहण हो सकता है। इस तरह की खबरें भी सामने आ रही हैं। तो देखिए पश्चिम बंगाल में शपथ ग्रहण की तारीख भी तय हो गई है। ये बड़ी खबर है, पश्चिम बंगाल में कब होगा शपथ ग्रहण, ये तारीख तय हो चुकी है। बंगाल बीजेपी अध्यक्ष समीक भट्टाचार्य का बयान सामने आया। बंगाल में 9 मई को नई सरकार का शपथ ग्रहण हो सकता है। सिर्फ सीएम बदलना हमारा लक्ष्य नहीं था, बंगाल की जनता का आभार भी व्यक्त करना है, समीक कह रहे हैं। बंगाल का गौरव वापस लाना लक्ष्य था और समीक की तरफ से बड़ा बयान है कि यहाँ पर 9 मई को शपथ ग्रहण हो सकता है। कब तक होने की उम्मीद है? और उम्मीद नहीं तो प्रधानमंत्री जी काल घोषणा कर दिया 25 वैशाख 9 मई रविंद्रनाथ ठाकुर का जन्मदिन, उसी दिन में ये सरकार शपथ लेगी। तो देखिए 9 मई की तारीख जो है तय होती दिखाई दे रही है। वहीं बंगाल में जश्न का माहौल इस वक्त बना हुआ है। हम भी कोशिश कर रहे हैं आपको हर उस तस्वीर को दिखाने की जहां पर आपको वो जश्न का माहौल बनता हुआ भी दिखाई देगा। लोग किस तरह से खुश हैं वो भी दिखाई देंगे। एक एक कर इन तस्वीरों पर नजर डालिए। तकरीबन 20 तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, किस तरह से पश्चिम बंगाल की जीत के बाद खुशी की लहर, कहीं मिठाइयां बटी, कहीं झालमुड़ी बटी, कहीं ढोल नगाड़े बजे, कहीं गुब्बारे उड़ाए गए। तो ये तस्वीरें जो हैं दिन भर रही और आज भी हम कुछ ऐसा ही देख रहे हैं। जश्न कम नहीं हो रहा है, जीत का ये जश्न है। पश्चिम बंगाल में जिस तरह से दीदी के किले में सेंध लगाई है बीजेपी ने, और अब जश्न मनाते हुए भी सभी कार्यकर्ता नेता यहां दिखाई दे रहे हैं ढोल नगाड़ों के साथ। इस जीत का जश्न, बम्पर जीत इसे कहा जा सकता है। पश्चिम बंगाल में अप्रत्याशित जीत, जिसका अंदाजा भी शायद बीजेपी ने नहीं लगाया होगा। तो ये तस्वीरें हैं, 20 तस्वीरें आपके स्क्रीन पर दिखाकर हम ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर किस तरह से पूरा बंगाल दीदी की विदाई से खुश होकर झूम रहा है। बीजेपी के आगमन के लिए बाहें खोलकर वेलकम किया जा रहा है। और अगर हम ये देखें तस्वीर 1 से लेकर तस्वीर 6 तक, अगर इन तस्वीरों को समझे तो यहाँ पर भी खुशी अपने आप ही झलक रही है। और एक तरह से ये खुशी का जो माहौल है, ये बम्पर जीत की खुशी है, लेकिन अब चुनौतियों का समय भी आ चुका है। और चर्चा हम कर रहे हैं बंगाल की स्थिति को लेकर, अब कौन होगा सीएम, क्योंकि यहाँ पर 9 तारीख को शपथ ग्रहण होना है। मेहमानों का खास पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है। हमारे साथ खेमचंद शर्मा जी जुड़ गए हैं, नेता हैं बीजेपी के, और हमारे ब्यूरो हेड सुशील तिवारी जी भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। तो सबसे पहले रुक कर लेते हैं हम सुशील जी का। सुशील जी देखिए, जिस तरह से 9 तारीख तय हो चुकी है शपथ ग्रहण के लिए, लेकिन सीएम फेस कौन होगा हम अपने दर्शकों को तो बता रहे हैं, लेकिन बहुत संभावना किस चेहरे की दिखाई दे रही है?
बिल्कुल, ये तो जो शपथ ग्रहण समारोह का डेट फिक्स हो चुका है, इसमें सबसे बड़ी जो संभावना दिख रही है शुभेंदु अधिकारी की दिख रही है। शुभेंदु अधिकारी ने जिस तरह ममता बनर्जी को एक सीट पे शिकस्त दी भवानीपुर में, इससे पहले 2021 में नंदीग्राम में शिकस्त दी थी। तो देखा जाए दो सीटों से इस बार जीते हैं और काफी उन्होंने मेहनत भी की है। और सुनील बंसल जो कि पिछले 1.5 साल से वहां लगे हुए थे, लगातार काम कर रहे थे, संगठन मंत्री हैं वो बीजेपी के, तो एक चेहरा ऐसा था जो वहां पर काफी मतलब लोगों में सक्रिय था और संगठन को बहुत मजबूती से काम किया है। अगर बात करें महिलाओं की तो अग्निमित्रा पॉल का नाम आता है, रूपा गांगुली का नाम आता है, लेकिन अग्निमित्रा पॉल थोड़ा दिखती हैं कि अगर महिला कैंडिडेट कोई चुनता है तो उसमें अग्निमित्रा पॉल हो सकती हैं। लेकिन वहीं पर अगर बात किया जाए सुकांत मजूमदार हैं जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, उनका नाम भी हो सकता है। तो ये तमाम ऐसे चेहरे जो मुख्यमंत्री बन सकते हैं। लेकिन आज शाम को शुभेंदु अधिकारी की मुलाकात आज शुभेंदु अधिकारी की मुलाकात शाम को अमित शाह से होगी, हो सकता है प्रधानमंत्री से मुलाकात हो, क्योंकि आज शुभेंदु अधिकारी दिल्ली पहुंच रहे हैं। दिल्ली में वहां पर बाकायदे बैठकों का दौर होगा, क्योंकि अब ये चुनौती का है कि चुनौती का विषय किसको मुख्यमंत्री बनाया जाए, कौन जनता के साथ में अच्छा काम कर सकता है, ये सब अब बीजेपी को देखना है। और सबसे बड़ी बात अमित शाह को देखना है, प्रधानमंत्री जी को देखना है, क्योंकि उनके सामने अब चुनौती बहुत है। और इस वक्त बंगाल के लोगों में अब विश्वास भी जगाना है और जो वायदे किए हैं वायदे पूरे करने हैं। तो इस तरह पूरा बंगाल बड़ी खुशी में माना है। जाए सुशील जी, चुनौतियां बहुत है अब पश्चिम बंगाल के लिए। पहले तो यही है यहाँ पर कि आखिर सीएम किसे बनाया जाए। खेमचंद शर्मा जी, अगर सीएम के तौर पर हम नाम देखें तो क्या माना जा रहा है? शुभेंदु अधिकारी सबसे प्रबल दावेदार है, बहुत काम बहुत मेहनत भी उन्होंने की है बंगाल में, और ममता बनर्जी को सीधी चुनौती देने वाला यही नाम है। क्या लग रहा है, क्या इस रेस में और भी नेता शामिल हो सकते हैं? नमस्कार, जय हिंद। गीतू जी, भारतीय जनता पार्टी में सीएम का जो स्टेटस है, सीएम का चेहरा है, वो पार्लियामेंट बोर्ड डिसाइड करता है। अभी पार्लियामेंट बोर्ड बैठेगा, जो भी उचित कार्यकर्ता पार्लियामेंट बोर्ड को लगेगा कि सीएम होना चाहिए वो सीएम होगा। सभी कार्यकर्ताओं ने टीएमसी को हटाने के लिए मेहनत की, सभी कार्यकर्ताओं ने गुड गवर्नेंस और आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का जो सपना है कि पश्चिम बंगाल भी अन्य राज्यों की तरह डेवलप हो, तेजी से आगे बढ़े। हमारे फाउंडर प्रेसिडेंट डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का सपना था कि पश्चिम बंगाल में भी एक अच्छी सरकार, एक ऐसी सरकार आए जो राष्ट्रवादिता के आधार पर चले, जो इक्वलिटी के आधार पर चले, जो पश्चिम बंगाल की जनता जो डिवीजन के बाद जिन्होंने प्रताड़ना झेली, बहुत सारे लोगों की हत्याएं हुई, उस दुख से उबारे और पश्चिम बंगाल को भी एक विकसित राज्य बनाए। तो हम उस आधार पे अभी किसी का भी नाम लेना मेरे जैसे कार्यकर्ता के लिए उचित नहीं है, लेकिन जो भी सीएम होगा वो अच्छा फेस होगा। पश्चिम बंगाल की जो एस्पायरेशन है, आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो गारंटी है, उनको पूरा करने वाला होगा। और मैं ऐसा समझता हूं, जो जनता की इच्छा है, जनता की इच्छा का भी सम्मान भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप रखेगी और अकॉर्डिंगली आपको सीएम के फेस देखने को मिलेगा। खेमचंद जी, अगर हम बात करें चुनौतियों की, पश्चिम बंगाल में जिस तरह से ममता बनर्जी का शासन रहा और ऐसे में अब यहाँ पर किस तरह से बदलाव देखने को मिलेगा, क्या कुछ टारगेट सेट किया गया है 100 दिनों की? अगर हम बात करें, क्योंकि हम देखते हैं बीजेपी जो है पहले अपने 100 दिनों का एक तरीके से पूरा खाका तैयार कर लेती है, क्या कुछ होने जा रहा है? तो कितने बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं और कितनी चुनौतियां? देखिए, ये तो आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने अपने चुनावी रैलियों में और हमारा जो संकल्प पत्र है उसमें साफ साफ कर दिया है। हमारी जो प्रायोरिटी है, पश्चिम बंगाल में जो खराब लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है उसको बेटर करना है। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बेटर होगी तो वहां पे जो घुसपैठिए घुसे हुए हैं, चाहे वो पश्चिम बंगाल में बांग्लादेश से घुसे हुए हैं या फिर वो रोहिंगा घुसे हुए हैं, तो रोहिंगा और बांग्लादेशियों को बाहर निकालना। वहां पे जितने भी क्रिमिनल्स हैं जो बहन बेटियों के साथ अत्याचार करते हैं, दुराचार करते हैं, जो भूमि पे कब्जा करते हैं, जो लूटपाट करते हैं, ऐसे सारे लोगों पे कार्रवाई करना। तो मेरी जो अपनी समझ है और पार्टी का जो संकल्प पत्र उसके अनुसार मैं कह सकता हूँ, टॉप प्रायोरिटी पे लॉ एंड ऑर्डर रहेगा, उसके बाद महिलाओं का एम्पावरमेंट रहेगा, उत्थान रहेगा, महिलाओं का एम्पावरमेंट हर तरीके से रहेगा। सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से उनको लखपति दीदी बनाया जाएगा, उनको न्यूट्रिशन की सपोर्ट जो केंद्र सरकार देती है वो दी जाएगी। महिलाओं को पीएम आवास योजना के तहत आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी जो करोड़ों घर पूरे देश में दिए हैं, वैसे ही पश्चिम बंगाल में भी घर बनाए जाएंगे। आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने जो मुद्रा लोन योजना शुरू की थी, जिसके माध्यम से अधिकतर जो लोन है वो महिलाओं को दिए गए और महिला एंटरप्रेन्योर बनाने का काम आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने किया। मुझे ऐसा लगता है कि महिलाओं को पश्चिम बंगाल में प्रायोरिटी में वो सपोर्ट दिया जाएगा। और जो केंद्र की योजना है, जैसे आयुष्मान भारत जैसी योजना, बहुत ही अच्छी हेल्थ की योजना है, जिनको वहाँ इम्प्लीमेंट नहीं होने दिया, उन सारी योजनाओं को 100% इम्प्लीमेंट किया जाएगा। और पश्चिम बंगाल एक बड़ा प्रदेश है, मैं ऐसा समझता हूँ
कि जब हमारी नई सरकार बनेगी उसको अलग अलग सेगमेंट में डिवाइड करके अलग अलग सेगमेंट की जो समस्या हैं उनको प्रायोरिटी पर रख के रिजॉल्व किया जाएगा। सबसे पहली जो प्रायोरिटी है वो लॉ एंड ऑर्डर की रहेगी। दूसरी जो प्रायोरिटी है महिलाओं के उत्थान, एम्पावरमेंट, इंक्लूसिविटी की रहेगी। तीसरी जो प्रायोरिटी है युवाओं को काम देने का रहेगा। जैसे ही लॉ एंड ऑर्डर बेटर होगा, मैसिव तरीके से पश्चिम बंगाल में बाहर से और इंडिया से दोनों तरीके से वहाँ पे इन्वेस्टमेंट होगा, और इन्वेस्टमेंट होगा तो बहुत सारी वहाँ पे रोजगार की अपॉर्चुनिटी आएंगी, इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी आएंगी, तो जो इकोनॉमिक हैपनिंग है वो बढ़ेगी। मैं ऐसा समझता हूँ कि प्रायोरिटी है सुशासन, जो कुशासन को हटाना है, सुशासन आएगा, चीजें अपने आप बदलेंगी। बिल्कुल। और ऐसे में सुशील जी, यहाँ पर ये भी देखना होगा क्योंकि इंडिया गठबंधन का एक बड़ा चेहरा ममता बनर्जी मानी जाती थी, मुखर होकर काफी बयान भी देती थी। इस बार क्या माना जाए, विपक्ष को एक कितना बड़ा झटका है अब अगर ममता बनर्जी यहाँ पर नहीं दिखाई देती हैं तो? बिल्कुल, विपक्ष को बहुत बड़ा झटका है। अब उनको लगता है जी आने वाले समय में जो अन्य प्रदेशों में चुनाव हैं, चाहे उत्तर प्रदेश में हो, तमाम अन्य राज्यों में हो, तो उसमें अपनी साख कैसे बचाएंगे। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री ने साफ साफ कह दिया है, जिस तरह बंगाल में जीत दिखी है, महिलाओं ने वोट दिया है, महिलाओं ने बता दिया है कि आपने जिस तरह जो बिल नहीं पारित होने दिया, संशोधन बिल, उससे काफी नाराज हैं और इसका कहीं ना कहीं कांग्रेस को खामियाजा भुगतना पड़ेगा, मोदी जी ने कहा। और इसमें समाजवादी पार्टी को भी इसका असर देखने को मिलेगा 2027 के चुनाव में। तो ये विधानसभा चुनाव 2027 है, उत्तर प्रदेश अब बहुत ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि जिस तरह झंडा फहराया है बंगाल में, उसी तरह अब योगी जी उत्तर प्रदेश में झंडा फहराने के लिए पूरी कवायद करेंगे। अगर देखा जाए तो पूरी ताकत अब उत्तर प्रदेश में झोंक दी जाएगी। और बीजेपी है बहुत ही तरीके से चुनाव लड़ती है, उसका जो तरीका होता है, जिस तरह वहां पर चुनाव लड़ा, और सबसे ज्यादा वहां पर जो कार्यकर्ताओं को बहुत महत्व दिया मोदी जी ने। सबसे पहले बात कल की बात की जाए तो नितिन नवीन जब उनको माला पहनाने पहुंचे तो मोदी जी ने उनको माला पहनाई और कहा कि आप के बनने के बाद, आपके अध्यक्ष बनने के बाद पहली जीत है ये। इस तरह ये 5 राज्यों में जो 3 राज्यों में जीत हासिल की है, ये आपकी मेहनत है। कहीं ना कहीं जो श्रेय है उन्होंने अध्यक्ष को और उनके मार्गदर्शन में तमाम जो संगठन में कार्यकर्ता हैं उनको दिया। तो मोदी जी कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं को साथ के चल रहे हैं और बीजेपी को आगे ले जाने के लिए वो पूरी एक रणनीति बना रहे हैं। और अमित शाह बिल्कुल चाणक्य की भूमिका में है उसमें। बिल्कुल। और अब ये यूं कहें कि चुनौतियां बहुत ज्यादा है पश्चिम बंगाल में, किस तरह से यहाँ पर जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है, इसके अलावा महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए किस तरीके से ये मौजूदा सरकार फोकस होती हुई दिखाई देगी और किस तरीके से बीजेपी इस काम को, इस वादे को पूरे करते हुए दिखाई देगी जिन वादों के साथ वो सत्ता में आई। धन्यवाद करना चाहेंगे आप दोनों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। एक इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 इन सभी प्लेटफॉर्म पर लाइव देखें।